बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक। दोस्तों, बब्बन की आपबीती के किस्से लाना कोई मामूली खेल नहीं है। जान हथेली पर रखनी पड़ती है, क्योंकि बब्बन किसी को ऐसे ही अपने किस्से नहीं सुनाता। उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना और बिलखना पड़ता है। मैं पहले तो बब्बन की आपबीती के किस्से आपके लिए लेकर नहीं आना चाहता था, क्योंकि बब्बन ने पत्थर मार मार कर मेरा भी सर फोड़ दिया था। बब्बन पागल जो हो चुका है, लेकिन ये कुछ कमीने सब्सक्राइबर्स हैं जो मानते ही नहीं और बार बार बस कमेंट करते रहते हैं कि बब्बन की स्टोरी चाहिए, बब्बन की कहानी लाओ, बब्बन की कहानी लाओ। तो ये लो, आज मैं बब्बन का एक ऐसा किस्सा आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी ये जान जाओगे कि जब भी किसी के शरीर के ऊपर किसी आत्मा का साया होता है तो लोग कहते हैं भाग जा वरना बब्बन आ जाएगा। उस पाताल के शैतान को खत्म करने के बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों अपने शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। बब्बन तांत्रिक गुरु से कहे जा रहा था कि मैं शमशान घाट में जाते ही सबसे पहले शमशान को सिद्ध करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए। बब्बन चलते चलते तांत्रिक गुरु से कहे जा रहा था कि मुझे एक क्षण भी आराम नहीं करना। बब्बन को बस महान तांत्रिक बनना है और इसके लिए मैं काफ़ी सारी शक्तियाँ जुटाना चाहता हूँ। मैं शमशान में पहुँचते ही सिद्धियाँ करना शुरू कर दूंगा। तांत्रिक गुरु, आप देखना कि बब्बन कैसे जल्द से जल्द एक महान तांत्रिक बन जाएगा। तांत्रिक गुरु बब्बन की ये बातें सुने जा रहे थे, लेकिन तांत्रिक गुरु ने बब्बन की इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तांत्रिक गुरु चुपचाप चलते जा रहे। बब्बन पीछे से डींगे हाँकते जा रहा। बब्बन तांत्रिक गुरु से कहे जा रहा था कि बब्बन को महान तांत्रिक बनना है। और चलते चलते थोड़ी ही देर में तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक ये दोनों शमशान घाट में जा पहुंचे। और जैसे ही तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक ये दोनों शमशान घाट में पहुंचे थे तो तांत्रिक गुरु अपनी कुटिया के अंदर चले गए और उन्होंने बब्बन से कहा, बब्बन, मैं कुछ ही क्षणों में बाहर आता हूं, तब तक तुम्हें जो साधनाएं करनी हैं तुम उन साधनाओं को करने के लिए चले जाओ। मुझे भी ध्यान करना है। मैं आसन लेकर आता हूं और आसन लाने के बाद मैं ध्यान पर बैठ जाऊंगा। तुम्हें जो साधनाएं करनी हैं तुम कर सकते हो। तुम मेरा इंतजार मत करना कि मैं कब इस कुटिया से बाहर आऊँगा। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, ठीक है तांत्रिक गुरु, मैं साधनाएं करने निकल जाता हूँ, अभी साधना पर बैठता हूँ। इसके बाद तांत्रिक गुरु कुटिया के अंदर चले गए। दरअसल तांत्रिक गुरु को वहाँ से अपने जो आसन होते हैं जिन पर तांत्रिक गुरु बैठकर साधना किया करते थे वो आसन चाहिए थे। और जैसे ही तांत्रिक गुरु कुटिया से वो आसन लेकर बाहर निकले तो तांत्रिक गुरु देखते हैं कि बब्बन शमशान घाट में जो पेड़ थे उन पेड़ों के नीचे आराम से लेटा हुआ और सोते हुए खर्राटे मार रहा। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन को खर्राटे मारते हुए देखा तो तांत्रिक गुरु गुस्से से लाल हो गए। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने वो जो चटाई थी जिसको वो कुटिया से लेकर आए थे उस चटाई को अपने हाथों में लिया और पास में ही पड़ा हुआ एक डंडा उठाया। वो डंडा लेकर तांत्रिक गुरु पहुंच गए बब्बन के पास और फिर बब्बन के पास जाकर पहले तो उन्होंने अपना हाथ बब्बन के चेहरे पर ऐसे ऐसे घुमाया कि कहीं बब्बन सच में सो रहा है या फिर कोई नाटक कर रहा है। जब उन्हें ये तसल्ली हो गई कि बब्बन भसड़ मचाए हुए आराम से सोया हुआ है तो तांत्रिक गुरु ने वो डंडा लिया और बब्बन के पिछवाड़े पर 2-3 डंडे मार दिए। और जैसे ही वो डंडे बब्बन के पिछवाड़े पर पड़े तो बब्बन चीखता चिल्लाता हुआ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही बब्बन खड़ा हुआ तो तांत्रिक गुरु ने पास में ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और पत्थर बब्बन के सर पे दे मारा। और फिर तांत्रिक गुरु गुस्से में आकर बब्बन से कह रहे, बब्बन, अभी तो तू बोल रहा था कि मुझे साधना करनी है, शमशान साधना करनी है, लेकिन तू यहाँ पर थके हुए गधे की तरह सोया हुआ है और तूने रास्ते में आते आते मेरे कान पका दिए थे। एक क्षण भी शांत नहीं हुआ। जब बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी
तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे तांत्रिक गुरु, मैं सोया हुआ नहीं था, वो तो मैं साधना 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 कर रहा था। जैसे ही बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा कि मैं साधना कर रहा था, तो तांत्रिक गुरु अपने हाथ में जो डंडा लिए हुए थे वो डंडा बब्बन के सर पर मारने लगे। और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, कौन सी साधना? बब्बन, ये कौन सी साधना होती है जिसे तुम सोकर कर रहे थे और गधों की तरह खर्राटे मार रहे थे? तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, ऐसे आंखें चुरा कर कह रहा था, वो मैं स्वप्न साधना कर रहा था। एक तांत्रिक जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि स्वप्न साधना में बड़ा आनंद मिलता है, वो साधना महान होती है, बहुत कम ही लोग हैं जो कि कर पाते हैं वो स्वप्न साधना। तो मैं वही स्वप्न साधना कर रहा था, सो बिल्कुल नहीं रहा था मैं तांत्रिक गुरु। तांत्रिक गुरु ने जब बब्बन की ये बात सुनी तो तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन तू कमीना है, लेकिन मैं तेरा गुरु हूँ। कमीने ऐसे सोया नहीं करते और ऐसी कोई साधना नहीं होती। स्वप्न साधना आज तक मैंने नहीं सुनी। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, हम थक कर आए हैं, उस पाताल के शैतान का हमने सामना जो किया है, अब तुम आराम से सो सकते हो, लेकिन ये साधना आज के बाद फिर दोबारा कभी मत करना। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन तुरंत वहीं पे सो गया। बब्बन खर्राटे मार रहा था। इसके बाद तांत्रिक गुरु वापस से अपनी कुटिया में गए और उनके हाथ में जो चटाई थी, उस चटाई को उन्होंने आराम से बिछाया और फिर उस पर बैठकर साधना करने लगे। वो रात बब्बन की पिटाई के साथ जैसे तैसे खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जब सवेरा हुआ तो बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों आराम से कुटिया में बैठे हुए थे और बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा था, तांत्रिक गुरु, जो 6 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ था वो 6 लाख रुपए तो ऐसे ही खत्म हो गए। तांत्रिक गुरु भी बब्बन को बोल रहे थे, हाँ बब्बन, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना ये दिन ऐसे कटेंगे नहीं। अभी हम बहुत कंगाली में जी रहे हैं। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों बस इस पर बात करे ही जा रहे थे। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तांत्रिक गुरु, मेरे पास पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बता बब्बन, क्या योजना है तेरे पास? तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तांत्रिक गुरु, मैंने सुना है कि इंसान की 2 किडनियां होती हैं और इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। मैं सोच रहा था कि आपकी एक किडनी बेच दूं, उससे हमें करोड़ों मिलेंगे तांत्रिक गुरु, करोड़ों मिलेंगे। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु कह रहे, हाँ बब्बन, योजना बहुत अच्छी है। बब्बन, तू मेरी एक किडनी ले जाकर बेच दे, करोड़ों मिलेंगे, 50 लाख तू रख लेना, 50 लाख मैं रख लूँगा। और ऐसा कहते कहते पता नहीं क्यों तांत्रिक गुरु जैसे खड़े हो गए थे और खड़े होकर वो चलते चलते बब्बन से ये बात कह रहे थे। बब्बन तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो गया। बब्बन मन ही मन सोचे जा रहा, वाह बब्बन वाह, पैसों का इंतजाम हो गया। ये बुड्ढा अपनी एक किडनी बेच देगा और उसके बाद 50 लाख मैं रख लूँगा, 50 लाख ये बुड्ढा रख लेगा। बुड्ढे का भी काम चलता रहेगा और बब्बन तू तो पैसे वाला हो ही जाएगा। लेकिन जब बब्बन मन ही मन ये बात सोच रहा था तो पता नहीं क्यों, लेकिन तांत्रिक गुरु अचानक से उस कुटिया से बाहर चले गए। इसके बाद बब्बन सोच रहा कि पता नहीं तांत्रिक गुरु बाहर क्यों गए हैं, शायद अपनी किडनियां देखने के लिए गए होंगे कि कहीं 2 किडनी की जगह एक ही किडनी तो नहीं है। इसके बाद बब्बन जब ये बातें सोच ही रहा था तो थोड़ी देर तक तांत्रिक गुरु कुटिया के अंदर नहीं आए। बब्बन कुटिया से बाहर निकलकर देखने ही वाला था कि आखिर तांत्रिक गुरु कहाँ गए। जब बब्बन कुटिया के गेट पर पहुंचा तो बब्बन ने देखा कि तांत्रिक गुरु के हाथों में एक बड़ा सा पत्थर था और तांत्रिक गुरु अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को उठाए हुए चले आ रहे थे। तांत्रिक गुरु का चेहरा थोड़ा सा डरावना लग रहा था, जैसे तांत्रिक गुरु को गुस्सा आ रहा हो। और जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, किडनियां बेचने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आखिर तुमने योजना ही इतनी बेहतरीन बताई है, हम बस करोड़पति बनने ही वाले हैं।
ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु से बब्बन कह रहा, अरे रहने दीजिए तांत्रिक गुरु, आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ ऐसी योजना तो मेरे दिमाग में आती रहती हैं। बस आप ये बताइए कि किस डॉक्टर के पास चलना है, अभी चलें या फिर कल का समय ठीक रहेगा ना तांत्रिक गुरु। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु वो बड़ा सा पत्थर लेकर बस बब्बन के सर पर मारने ही वाले थे, लेकिन बब्बन पहले ही समझ गया कि उसके सर पर पत्थर लॉन्च होने वाला है। इसीलिए बब्बन थोड़ा पीछे हट गया और वो पत्थर सीधा गिरा जमीन में। उस पत्थर से बचने के बाद बब्बन को समझ आ चुका था कि तांत्रिक गुरु अब उसकी पिटाई करने वाले हैं। इसीलिए बब्बन वहां से खड़ा होकर सीधा भागने लगा और बब्बन भागता भागता वहां से काफ़ी दूर चला गया। इसके तकरीबन 2-3 घंटों के बाद बब्बन वापस तांत्रिक गुरु के पास आया था। उस समय तक तांत्रिक गुरु का गुस्सा भी शांत हो चुका था। जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास आया तो इस बार तांत्रिक गुरु के पास एक बूढ़ा सा सेठ खड़ा हुआ था और वो दिखने में काफ़ी पैसे वाला लग रहा था। वो सेठ तांत्रिक गुरु से बातें किए जा रहा। जब बब्बन ने उस सेठ को तांत्रिक गुरु के पास देखा तो बब्बन धीरे धीरे करके तांत्रिक गुरु के बिल्कुल पास पहुंच गया। बब्बन सुनना चाहता था कि आखिर ये सेठ तांत्रिक गुरु से क्या बातें कर रहा है। जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन को देखते ही अपने पास बुला लिया। इसके बाद बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों मिलकर उस सेठ की बातें सुनने लगे। वो सेठ तांत्रिक गुरु से कह रहा था कि उसका एक लड़का है, इकलौता लड़का, और वो सेठ काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है। उसके पास अपार संपत्ति है, अथाह धन है, लेकिन उसका इकलौता बेटा पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से जैसे पागल सा हो गया है। वो लड़का लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है और खुद को एक लड़की बता रहा है। सेठ ने बब्बन और तांत्रिक गुरु से कहा कि मुझे लगता है मेरे लड़के के ऊपर किसी भूतनी या चुड़ैल का साया आ गया है और अब उसे आप ही दूर कर सकते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आप में से बब्बन कौन है? बब्बन के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि बब्बन के सामने कोई भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल कुछ भी रुक नहीं सकता। आप कैसे भी करके मेरे लड़के को ठीक कर दीजिए। बब्बन तांत्रिक गुरु के पीछे खड़ा खड़ा ये बातें सुन रहा था। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ओर देखा। तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देख रहे। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु को अपनी ओर आने का इशारा किया। तांत्रिक गुरु बब्बन के इशारे को समझ नहीं पाए और उन्होंने बब्बन से चिल्लाकर कहा, अबे ओए बब्बन, कहना क्या चाहता है? मेरे पास आ और पास आकर बोल। बब्बन चुपचाप तांत्रिक गुरु के पास चला गया और फिर बब्बन ने कहा, तांत्रिक गुरु, अब मैं कोई जोखिम नहीं उठाने वाला। मैं किसी के भूत प्रेतों को नहीं उतारने वाला। मैं महान तांत्रिक बनने वाला हूँ और इनका लड़का अगर लड़कियों की तरह हरकतें कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें किसी चुड़ैल की आत्मा आ गई है और उस आत्मा को कोई छोटा मोटा तांत्रिक या छोटा मोटा पंडित ही दूर कर देगा। उसके लिए बब्बन की जरूरत नहीं है। बब्बन की ये बात वो सेठ भी सुन रहा था। फिर उस सेठ ने बब्बन और तांत्रिक गुरु की ओर देखते हुए कहा, 9 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। बस तुम्हें मेरे बेटे के शरीर से वो आत्मा निकालनी है। मेरे बेटे को ठीक कर दो और 9 लाख रुपए ले जाओ। जैसे ही बब्बन ने 9 लाख रुपयों की बात सुनी तो बब्बन उस सेठ से कह रहा, क्यों नहीं सेठ जी, हम इसी काम के लिए तो बने हैं। आखिर हमारा काम ही क्या है? लोगों की सेवा करना। बताइए आपका लड़का कहाँ है? मैं उसे तुरंत ठीक कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। जब बब्बन ने ये शब्द कहे तो तांत्रिक गुरु समझ चुके थे कि बब्बन को पैसों का लालच आ चुका है। इसके बाद तांत्रिक गुरु को भी पैसों का लालच आ चुका था। तांत्रिक गुरु उस सेठ से कह रहे, क्यों नहीं, हमारा आखिर काम ही क्या है? लोगों की मदद करना। मैं तांत्रिक ही इसीलिए बना था ताकि लोगों की मदद कर सकूं। पैसों वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें 9 लाख रुपए देने ही हैं तो हम दोनों हंसते हंसते तुमसे वो पैसे ले लेंगे। हम तुम्हारा अनादर नहीं करेंगे।
चलो अब हमें तुम्हारे लड़के के पास लेकर चलो। कहाँ है तुम्हारा लड़का? जब तांत्रिक गुरु ने उस सेठ से ये बात कही तो वो सेठ तांत्रिक गुरु और बब्बन को लेकर अपने घर पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों सेठ के घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि उस सेठ का एक भव्य महल था। वो महल काफी ज्यादा बड़ा था। उसको देखने के बाद बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही सोच में पड़ गए कि कहीं 9 लाख रुपए इससे कम तो नहीं मांग लिए। पार्टी थोड़ी बड़ी लगती है। तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे थे, बब्बन अगर तू हामी नहीं भरता तो मैं 9 लाख की जगह 90 लाख मांगता। पार्टी बहुत मोटी लगती है। बब्बन तू बहुत कमीना है। 9 लाख सुनते ही तेरे मुंह से पानी टपकने लगा। आखिर 9 लाख होते ही कितने हैं? 9 लाख से होता ही क्या है बब्बन, होता ही क्या है? तांत्रिक गुरु की बात सुनकर बब्बन कह रहा, चुप कर जाओ तांत्रिक गुरु, 9 लाख की भी औकात नहीं है अपनी, 9 रुपए की औकात है। चुप रहो। अगर इस सेठ को शक हो गया कि हम पैसा ठगने के लिए आए हैं तो हो सकता है कि हमें यहाँ से भगा दे। दुनिया में बहुत सारे तांत्रिक हैं तांत्रिक गुरु, बहुत सारे तांत्रिक हैं। ये किसी से भी अपने बेटे का इलाज करवा सकता है, लेकिन ये तो बब्बन का नाम चलता है इलाके में, इसीलिए ये हमारे पास गया था। अब चुप कर जाओ, पहले देखने तो दो कि इसके बेटे को समस्या क्या है। इसके बाद वो सेठ बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु को लेकर अपने बेटे के कमरे में पहुंच गया जहां पर उसका बेटा था। जैसे ही तांत्रिक गुरु और बब्बन दोनों उस लड़के के कमरे में घुसे तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। पता नहीं वो लड़का कहाँ गायब हो गया। जब उस सेठ ने कमरे के अंदर अपने लड़के को नहीं देखा तो सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगा। बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों उस लड़के को ढूंढे जा रहे थे। इसके बाद बब्बन ढूंढते ढूंढते उस कमरे की बाथरूम में पहुंच गया। जैसे ही बब्बन ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बब्बन को वो लड़का बाथरूम में नजर आया। उस लड़के ने लड़कियों की तरह अपने शरीर पर टॉवेल लपेटा हुआ था। जैसे ही बब्बन की नज़र उस लड़के पर गई तो बब्बन उस लड़के को देखकर हैरान। वो लड़का बब्बन की तरफ देखे जा रहा और बब्बन उस लड़के को देख रहा। इसके बाद उस लड़के ने पलकें नीचे झुकाते हुए बब्बन की ओर देखकर कहा, आज चड्डी नहीं पहने हो ना? सब पता चल रहा है। बब्बन ने जैसे ही उस लड़के की ये बात सुनी तो बब्बन एकदम से वहां से भागकर कमरे में आ गया और फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से पूछ रहे, बब्बन क्या हुआ? तू ऐसे उछलकर क्यों भागा जैसे तुझे बाथरूम में कोई चूहा दिख गया हो? तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, चूहा नहीं तांत्रिक गुरु, मुझे बिल्ली दिख गई है। ये क्या है? लड़का है या लड़की? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझको बोल रही है आज आप चड्डी नहीं पहने हो ना? सब पता चल रहा है। ये क्या बात हुई? बब्बन की ये बात सुनकर वो सेठ भी बब्बन के पास आ चुका था और वो सेठ बब्बन और तांत्रिक गुरु से कह रहा, ये कमीना ऐसी ही हरकतें कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम इससे परेशान हैं। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब आप दोनों ही इसे देखो और बताओ कि इस पर किस आत्मा का साया है। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों पकड़कर उस लड़के को बाथरूम से खींचकर बाहर लाए थे। वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, छोड़ो छोड़ो कमीनों, छोड़ो, इज्जत मत लूटो मेरी, केस कर दूंगी तुम पे, 7 साल की जेल हो जाएगी, टकले तुझे तो अमर कैद हो जाएगी, छोड़ दे मुझे। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उस लड़के को खींचकर कमरे से बाहर लेकर आए थे। कमरे से बाहर आते ही वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वो बब्बन से कह रहा, अबे ओए टकले, बता कितनी रोटियां खाएगा, बना दूं तेरे लिए? बब्बन उस लड़के की तरफ देखकर कह रहा, अबे कमीने तू चीज़ क्या है, पहले तो ये बता। लेकिन वो लड़का बब्बन की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, बस बब्बन से कह रहा, ओए टकले, तूने जो ये कच्छा पहन रखा है ना, इसे उतार दे, बस इसे धोकर लाती हूँ, बहुत अच्छे से साफ करती हूँ मैं कपड़े, बहुत अच्छे से,
बब्बन उस लड़के से परेशान हो चुका था। इसके बाद तांत्रिक गुरु उस लड़के से कह रहे, बता बता तू कौन है और इस लड़के के अंदर क्यों आई है। मैं तुझे देखकर ही समझ सकता हूँ, तू पिशाचनी है, पिशाचनी। तांत्रिक गुरु को कुछ पता नहीं चल रहा था और वो ऐसे ही बस हवा में तीर मार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये लड़का कैसे भी करके हामी भर दे, इसके बाद इसके बाप से 9 लाख रुपए इकट्ठा करें और हम यहाँ से निकलें। लेकिन वो लड़का तांत्रिक गुरु से कह रहा, बुढ़े लाइन क्यों मार रहा है, मैं कोई पिशाचनी नहीं हूँ, मेरा नाम है सैलू सट्टे वाली, तू बोल चप्पल खाएगा या गाली। इसके बाद तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों उस लड़के से बातें किए जा रहे ताकि कुछ पता लगा सकें कि आखिर उसे समस्या क्या है। उस लड़के का बाप यानी कि वो सेठ बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु के पास ही बैठा हुआ था। इसके बाद तांत्रिक गुरु को जब कुछ समझ नहीं आया तो तांत्रिक गुरु उस सेठ से कह रहे, सेठ जी आप थोड़ा दूर जाइए और जब तक हम ना कहें तब तक यहाँ आसपास कोई और नहीं आना चाहिए। मुझे तुम्हारे इस लड़के से अकेले में कुछ बातें करनी है। इसके बाद जैसे ही तांत्रिक गुरु ने कहा वो सेठ जी वहाँ से दूर चले गए। फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन मुझे लगता है कि ये 9 लाख रुपए गए अपने हाथ से। ये कमीना शायद पागल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मंत्र पढ़ चुका हूँ। ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े हैं कि अगर कोई भूतनी पिशाचनी या कोई चुड़ैल होती तो 1 मिनट में सब कुछ बुगले की तरह बोल देती कि आखिर वो कौन है और इस लड़के पर क्यों आई है। लेकिन ये कमीना शायद पागल हो चुका है, तभी ये हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। इसके बाद तांत्रिक गुरु उस लड़के से पूछ रहे, बता तेरे साथ हुआ क्या है, कुछ याद है तो कुछ बता महाराज। लेकिन वो लड़का था कि तांत्रिक गुरु को कुछ नहीं बता रहा, बस वो लड़का बब्बन की ओर देखकर कहे जा रहा, आए टकले, अगर तेरे सर पर थोड़े से बाल होते तो तुझसे शादी कर लेती, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर पर बाल नहीं है तो तुझसे शादी करने में मज़ा नहीं आएगा। बब्बन उस लड़के से कह रहा, अबे कुत्ते तुझसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा बे, चुपचाप रह, मूड खराब मत कर वरना खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी। एक तो मैं पहले ही सोच रहा हूँ कि 9 लाख रुपए हाथ से निकल रहे हैं और तू है कि कमीने चुपचाप ही नहीं बैठ रहा, बता तेरे को समस्या क्या है। इसके बाद वो लड़का इधर उधर देखे जा रहा, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है, कैसे भी करके इसे ठीक तो करना ही है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हमारे 9 लाख रुपए चले जाएंगे। बब्बन मुझे साधना करनी होगी, त्रिकालदर्शी साधना। ये साधना करने के बाद मैं देख पाऊंगा कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है, ये सब ये नाटक कर रहा है या हकीकत में इसे कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये लड़कियों की तरह हरकतें कर रहा है। बब्बन ने जब तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तो तांत्रिक गुरु करो ना साधना, कर क्यों नहीं रहे। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए ये साधना करने के लिए। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, कितने कितने तांत्रिक गुरु, कितने पैसे चाहिए। तांत्रिक गुरु कह रहे 200 रुपये। बब्बन 200 रुपये का सामान लगेगा ये साधना करने में। बब्बन को ये बात सुनकर खुद पर गुस्सा आ रहा। फिर बब्बन ने जैसे तैसे करके खुद को रोका और अपने झोले से 200 रुपये निकालकर तांत्रिक गुरु के मुंह पे मारे और तांत्रिक गुरु से कहा, ये लो 200 रुपये और साधना करना शुरू करो। तांत्रिक गुरु ने कुछ लोगों से सामान मंगवाया और इसके बाद तांत्रिक गुरु साधना करने लगे। तांत्रिक गुरु ने त्रिकाल साधना करना प्रारंभ कर दिया था और जब तांत्रिक गुरु की वो साधना खत्म हुई तो तांत्रिक गुरु ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं और उस समय पर तांत्रिक गुरु काफ़ी डरे हुए थे। बब्बन ने जब तांत्रिक गुरु को डरे हुए देखा तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, ये एक्टिंग मत करो तांत्रिक गुरु,
मुझे भी पता है कि लड़के को कुछ नहीं है, बस कुछ बता दो, कुछ भी बताना है तो। उस समय पर तांत्रिक गुरु और बब्बन के पास काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, बहुत बड़ी समस्या है। हम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है। इस लड़के के ऊपर एक शैतानी साया है, एक डायन का प्रकोप है इसके ऊपर। उसे हम डायन भी नहीं कह सकते और शैतान भी नहीं, क्योंकि वो इन दोनों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। गुंबद बासनी। बब्बन, इसके ऊपर गुंबद बासनी की छाया पड़ी है। वो एक शैतानी चुड़ैल होती है जो कि इतनी खतरनाक है कि उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अब ये लड़का ऐसे ही लड़कियों की तरह हरकत अपनी पूरी जिंदगी करता रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है बब्बन, कोई उपाय नहीं है। बब्बन ने जब तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, उपाय की तो बाद में देखेंगे तांत्रिक गुरु, लेकिन ये गुंबद बासनी क्या है? मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, गुंबद बासनी ये हमारे यहाँ की नहीं बल्कि श्रीलंका की चुड़ैल है। इसे मंत्र तंत्रों की इतनी बड़ी विद्या हासिल है कि अगर ये किसी भी पुरुष के ऊपर अपनी तांत्रिक क्रिया कर दे तो वो पुरुष हमेशा हमेशा के लिए एक स्त्री बन जाता है और हमेशा औरतों की तरह हरकतें करता है। ये समझो बब्बन कि उसका शरीर बस आदमी का रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से औरत बन चुका होता है। उसका दिमाग औरतों की तरह हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। और ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ है। इसके ऊपर उस गुंबद बासनी ने अपनी तांत्रिक क्रिया की है और इसे हमेशा हमेशा के लिए एक औरत बना दिया है। क्षमा चाहते हैं सेठ जी, लेकिन तुम्हारे इस लड़के का हमारे पास तो क्या, संसार में किसी के पास भी कोई समाधान नहीं है। जब तांत्रिक गुरु की ये बात बब्बन ने सुनी तो बब्बन उस लड़के की तरफ देख रहा। वो लड़का बब्बन की तरफ देखकर कह रहा, सेलू सट्टे वाली, वे टकले, बोलना, चप्पल खाएगा या गाली? बब्बन उस लड़के की बात सुनकर उसे मारना चाहता था, क्योंकि बब्बन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा। लेकिन सेठ ने बब्बन को रोक दिया और सेठ ने बब्बन से कहा, रहने दो, अगर तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने बेटे को देख देख कर ही बस जी लूँगा। मेरा बेटा भले ही लड़कियों की तरह हरकतें क्यों ना करे, लेकिन है तो ये मेरा बेटा ही ना। मैं इसे देखकर ही ये समझूंगा कि मेरा बेटा पागल हो चुका है और मैं अपना गुजारा कर लूँगा। वो सेठ ये बताते बताते रो रहे थे। बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु वहाँ से खड़े होकर जाने लगे। तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर बब्बन कहे जा रहा, तांत्रिक गुरु, कोई उपाय देखो यार, 9 लाख रुपए जा रहे हैं हाथ से। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, उपाय है, लेकिन इसमें जान का खतरा है। कहीं वो गुंबद बासनी हमें भी लड़की ना बना दे। इस चीज़ का बहुत बड़ा खतरा है बब्बन, बहुत बड़ा खतरा है। उससे लड़ना होगा, उस गुंबद बासनी को ख़त्म करना होगा, तब जाकर इस लड़के को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और मैं 9 लाख रुपयों के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। लेकिन बब्बन ने ये बात सुनकर कहा था, आप नहीं लगा सकते, लेकिन मैं लगा सकता हूँ। तांत्रिक गुरु, ये बब्बन जाएगा उस गुंबद बासनी का खात्मा करने। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कितनी शक्तिशाली है और वो क्या मुझे लड़की बना देगी। बब्बन को कोई लड़की नहीं बना सकता, क्योंकि बब्बन महान है, बहुत महान है। और बब्बन ने अब तक भूत प्रेत, पिशाचों, ब्रह्म राक्षसों और चुड़ैलों का सामना किया है, तो आखिर ये गुंबद बासनी
चीज ही क्या है। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु भी सहमत हो गए और तांत्रिक गुरु ने बब्बन को रोककर कहा, बब्बन, तुम्हारी इस बात से मैं भी सहमत हूं और हम उस गुम्बद बासनी का सामना करेंगे, लेकिन थोड़ी देर रुको। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने वहीं पर बब्बन को रोका था और फिर तांत्रिक गुरु उस सेठ के पास गए। तांत्रिक गुरु ने उस सेठ से कहा था कि हम तुम्हारे लड़के को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब रकम 9 लाख नहीं बल्कि 9 करोड़ लगेगी। जब उस सेठ ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो उस सेठ ने तांत्रिक गुरु से कहा, 9 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 90 करोड़ देने के लिए भी तैयार हूं। बस कैसे भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दो। 90 करोड़ की बात सुनकर तांत्रिक गुरु बस हक्के बक्के रह गए थे। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, तैयार हो जा एक और बड़ी चुनौती के लिए। ये काफ़ी अच्छा मौका है, हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे और इसके बाद हमें और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। बस हमें आखिरी मिशन कंप्लीट करना है, बस हमें ये आखिरी काम करना है और इसके बाद हम जिंदगी में कभी भी कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु 90 करोड़ रुपयों के बारे में सुनते ही उस गुम्बद वासनी का सामना करने के लिए तैयार थे और अब बब्बन जाने वाला था श्रीलंका के उन जंगलों में जहां पर निवास करती थी वो गुम्बद वासनी। तो दोस्तों, आखिर क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या बब्बन उस गुम्बद वासनी को ख़त्म कर पाएगा? क्या उस लड़के को ठीक करके बब्बन और तांत्रिक गुरु 90 करोड़ रुपए हासिल कर लेंगे या फिर बब्बन खुद एक लड़की बनकर रह जाएगा? आखिर अगले आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, ये आपको सुनने के लिए मिलेगा कल रात 9 बजे। तो तैयार रहना बब्बन के एक और ख़तरनाक एपिसोड के लिए। फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही।